नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी आरजेडी कार्यालय में है। 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर जो बवाल मचा हुआ है और जिस प्रकार से प्रशांत किशोर और पप्पू यादव एक दूसरे पर तीखा हमला कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज एक और नाम जुड़ गया आरजेडी का। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और स्पष्ट तौर से कहते हैं कि हमारे नेता को वीडियो कॉल करके अभ्यर्थियों ने बुलाया था, उनसे सलाह लिया था और हमारे नेता उनकी समस्याओं को जानने और समझने के लिए उनके पास में गए थे। बाकी दूसरे लोग जिस प्रकार से अपनी अपनी राजनीति की दुकान इन छात्रों के माध्यम से चमकाने के प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। छात्रों का हक में, हित में कोई नहीं बोल रहा है। छात्रों के हक और हित में अगर कोई बात बोल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, ऐसा शक्ति यादव ने कहा। आप सुने क्या कर रहे हैं शक्ति यादव। जो यहाँ उपस्थित हैं सभी का स्वागत है और साल का अलविदा दिन भी है। अच्छा दिन आए कल से आप सभी के जीवन में, ऐसी कामना भी करते हैं। हमारे साथ देख रहे हैं सभी हमारी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, सब लोग बैठे हैं। एजाज अहमद जी हैं, सारिका पासवान जी हैं, अरुण जी हैं, प्रमोद सिन्हा जी हैं, आरजू खान जी हैं। ये सब हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं और आप सबको जानते हैं कि प्रतिदिन इन चेहरों से आप लोग रूबरू होते रहते हैं। आज आप लोग को बुलाने का मकसद ये है कि हम लोग कई दिन से और आप लोग भी लगातार उस खबर को प्रमुखता से दिखा भी रहे हैं, कवर कर भी रहे हैं और ये बिहार की खबर राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन और चिंता दोनों इसमें समाहित हो चुका है। इसलिए हमें लगा कि इस विषय पर बातें स्पष्ट होनी चाहिए। जब 7 दिन तक 6 दिन तक अभ्यर्थी जब सत्याग्रह कर रहे थे और वो अपनी आवाज को उठा रहे थे तो उनका सुध लेने वाला कोई नहीं था। सत्ता प्रतिष्ठान तो बिल्कुल उनको यूं ही ठंड में छोड़ ही दिया था गर्दनी बाग में। वहां हमारी बहनें, हमारे वहां भाई जो अभ्यर्थी थे वो मांग पर अड़े थे कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, री एग्जाम पर अड़े। उन लोगों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से लगातार संपर्क साधते रहे। यात्रा में निकले हुए थे, तेजस्वी जी के नेतृत्व में यात्रा चल रही थी। इन लोगों के आग्रह पर नेता प्रतिपक्ष देर रात में वीडियो कॉल पर बात की और बात कर करके इनको कहा कि मैं आऊंगा और वो देर रात पहुंचे और पहुंच कर करके लोगों को अपना नैतिक समर्थन दिया। और एक शब्द उन्होंने कहा था, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं उसमें कई साथी उस दिन वहां मौजूद थे। ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये विषय है अभ्यर्थियों के इंसाफ का। ये विषय है बिहार में सफल परीक्षा कराने का, जो लीक रहित हो, लीक सहित नहीं हो। पूरी सरकार लीक सहित है, लीक रहित नहीं। और इसलिए मैंने कहा कि बिहार में तेजस्वी जी 17 महीने जब थे कोई परीक्षा लीक नहीं हुआ, लेकिन 17 महीना के पहले और 17 महीना के बाद लगातार लीक हो रहा है। और इस लीक से कोई राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोग सिर्फ नहीं, हर लोग परेशान है। जब इतने दिनों तक अभ्यर्थियों की बात कोई नहीं सुन रहा था, उस समय नेता प्रतिपक्ष पहुंचे तो एक खबर राष्ट्रीय बन गई। नेता विरोधी दल लोकसभा ने इसको ट्वीट किया तेजस्वी जी के जाने के बाद और देश स्तर पर इसको लोगों ने गंभीरता से, मीडिया संस्थानों ने भी इसे प्रमुखता से उठाना शुरू किया। तब तक हर कोई चुप था, पोर्टल वाले लोग तो उठा रहे थे, लेकिन नेशनल मीडिया इस सवालों पर चुप्पी साध रखी। लेकिन आप गंभीरता से लिया। इसी बीच
सत्ता प्रतिष्ठान को लगा कि अब जो है फजीहत हो रही है। और मुझे हैरानी होती है, बीपीएससी बीपीएससी बीपीएससी, सरकार चाहे सरकार नॉमिनेट करती है बीपीएससी को। बीपीएससी से अगर कोई चूक हुई है, कोई गलती हुई है, कोई भी अपराधी अपराध कबूल नहीं करता। बीपीएससी शुरू से ही कबूल नहीं कर रही थी। बाबत भी एक केंद्र को रद्द किया, याद करिए, नहीं कबूल कर रही थी फिर भी रद्द किया। तो री एग्जाम पर क्यों अड़े हैं? फिर क्या सरकार एक नॉर्मलाइजेशन फिर ला करके सामने खड़ा करना चाहती है? वो री क्यों नहीं करना चाहती? संसदीय लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर एक जो बनावट है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जब कोई पत्राचार करते हैं तो उन पत्राचार का जवाब मुख्यमंत्री देते हैं, देश से प्रधानमंत्री देते हैं, लेकिन पत्र लिखे हुए रिमाइंडर तक लिखा। मैं ये कह दूं, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शासक अचेत अवस्था में, पत्रों के जवाब नहीं मिले। अब कैसे उम्मीद करते हैं कि उन अभ्यर्थियों के जो सवाल है सामने उसको गंभीरता से शासन ले? हम लोग नैतिक समर्थन क्या उवाल हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी में देख रहा हूं, सत्ता प्रतिष्ठान में जब बेचैनी हुई तो सत्ता प्रतिष्ठान का जो बेबी प्रोजेक्ट है, जो बाजारू शिखंडी जिसको आप कह सकते हैं, बेबी प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरे इस सत्याग्रह को सत्यानाश करने के लिए एक रास्ता तैयार किया गया, डिवीजन की गई। ये अभ्यर्थियों के कोई जात नहीं है, उनके सवाल एक है, उनके रंग भी एक है। जात पात में तब्दील करने की कोशिश की गई और जो वीडियो सामने फुटेज आया उसमें जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ। आखिर मैं जानना चाहता हूं, इसको ले कहां जाना चाहते सत्ता प्रतिष्ठान? अपने बेबी प्रोजेक्ट के माध्यम से इतनी देर के बाद बेबी प्रोजेक्ट को लॉन्च एक्टिव क्यों किया? पहले ही एक्टिव कर दिया होता तो अपने एक्टिव पूरे चित्र को, पूरे वीडियो को, अगर उस जगह पर कोई राष्ट्रीय जनता दल का लीडरान वहां पर मौजूद होते, लीडर मौजूद होते, तो हमें लगता है कि प्लेटफॉर्म उनको बकसता नहीं। इसलिए नहीं बकसता, कहता कि अनधिकृत रूप से आपने आंदोलन को यहां पर किया है जहां पर अधिकार प्रदत्त नहीं है, अनुमति नहीं है। अब बुलाए झांसे में लेकर के भाग खड़े हो गए। ऐसे लोग कभी आपको आगे दिखाई नहीं पड़ते। जो लोग पाछे की कीमत खाते हैं वो आगे कभी कभी दिखते हैं, और ऐसे लोग कभी भी लड़ाई में आगे आकर करके इनके लिए संघर्ष करें, ये मुश्किल है। बातों में थोड़ी गर्मी दिखती है, लेकिन जब सामने गर्मी का प्रकाश आता है तो दुम दबा के भाग जाते हैं। हमने देखा, कई लाइन देखा, मैं नाम लेना नहीं चाहता किसी का। एक नेता है, 5 बार के सांसद है, 90 के समय में एमएलए हुए थे। उस समय हाफ पेट पर पहन कर करके कहीं रोड किनारे विसर्जन करता होगा। वो भी अपनी सीमा का ख्याल नहीं रखता है और तुम तड़ाका करके प्रयोग करता है शब्दों। राजनीति में राजनीतिक शुचिता कायम होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की मांग को नैतिक समर्थन राष्ट्रीय जनता दल करता है और करता रहेगा। री एग्जाम की मांग है और री एग्जाम तक हम अड़े हैं। तेजस्वी ने, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल काम करती है, असूलों की, सिद्धांतों की, आइडियोलॉजी की, विचारों की, जो कहता सो करता, एक एक कार्यकर्ता वही करता।
हमारे संकल्प, हमारे विचार जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो स्थापित किया जाता है, उसी के आधार पर पूरी राष्ट्रीय जनता दल जनहित में जन सरकार को लेकर के आगे बढ़ती है। हमारा नैतिक समर्थन जब दिया है तो तार्किक दिया है, और पत्राचार जो हुआ है वो तथ्यात्मक है। बिंदुवार चीजों को देख सकते हैं आप लोग। आखिरकार अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुप क्यों हैं? पीपुल डोमेन में आकर करके स्पष्ट क्यों नहीं करते? ये बात बीपीएससी पर आखिर क्यों छोड़ रहे हैं? बीपीएससी ने अपराध किया तब तो एक केंद्र को रद्द किया। अपराध तो किसी चेन में, एक लंबी चेन है एग्जामिनेशन का, उसमें एक चेन पर कहीं लीकेज हुआ, उस चेन को आपने काट करके वहां पर आपने तो कर दिया, लेकिन लोगों की आशंका है कि हर चेन में छेद है। उन आशंकाओं को हल निकालना, ढूंढने, उनको सेटिस्फाइड करना सरकार का दायित्व है। लेकिन बिहार में लगता ही नहीं कि सरकार है। हर कोई जानना चाहता है कि बिहार में सरकार है। बोला वेयर इज गवर्नमेंट? ना बाहर में, प्लीज लेट मी कंप्लीट, न सड़क पर मुख्यमंत्री बोलते, न सड़क, न सदन में बोलते। सदन भी समाप्त हो गए, सदन में भी एक दिन भी नहीं बोले, न मीडिया से बात करते। तो तीनों जब जानना चाहता है बिहार के लोग कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आखिर कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई है उनके अंदर, क्या राज इस वंश को कब तक भुगतेगा? ये सवाल यक्ष है, और ऐसे प्रश्न जब सामने खड़ा होता है तो उसके हल निकलने चाहिए। बाहर के मुल्कों में ऐसे स्थिति में शासक को अपदस्थ कर दिया जाता है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हम आदर का भाव भी रखते हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री है, आदर करना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जिन लोगों ने, और पूरे आप देखिएगा कि यही बिहार का उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को रद्दी मानता, कहा बुढ़ा गया है तो काम सठिया गए। किस हैसियत से कह रहे हो कि हम 12 लाख नौकरी देंगे? आखिर आप हैं क्या चीज? बिहार के मुख्यमंत्री बोल नहीं रहे, तुम टपाटप बोल रहे हो भाई। ये जुमला गैंग के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी का दो मुख्यमंत्री, लेफ्ट राइट, आपस और वापस, एक शब्द भी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर, सत्याग्रह पर कुछ नहीं बोला। आपकी क्या ड्यूटी है? आजू और बाजू, लेफ्ट और राइट, दोनों कंधों पर दो मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी। क्या मेरे सवाल गलत है कि रिटायर्ड अधिकारी शासन चला रहा है अपने जूते के नोक पे? नीतीश जी टायर्ड है, सबको पता है, तो नीतीश जी बोलते। जो पत्रकार यहां साथी हैं जो उनको कवर करते आए, पता करिए कि नीतीश जी इतने सवालों पर बोलते थे कि नहीं बोलते थे। हमारे पीछे हैं कई वरिष्ठ साथी, बोलते थे कि नहीं बोलते थे, कंसस रहते थे। कई उत्तरी कैसे हो गए? परीक्षा केंद्र को रद्द कैसे किया गया? वो एविडेंस किस टाइप का था? और कृष्ण कैसे हुआ? और नेता प्रतिपक्ष के प्रश्न का, उनके पत्र का जवाब नहीं दे रहे हो और थेथरोलॉजी कर रहे हो। ये सत्ता प्रतिष्ठान में थेथरोलॉजी करने वालों की कमी है क्या? नीतीश कुमार है, किसने कहा था? जुमला गैंग का जो मेंबर है उसके पिता ने कहा। जाके पूछे अपने जहां से उत्पन्न लिए उससे, आपने कहा था कि नहीं इस देश का सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री अगर कोई है नीतीश कुमार, किसने कहा? आदरणीय शकुनी चौधरी जी ने। इस पर क्या भरोसा करिएगा जी? ये क्या बोलते हैं ये लोग? हम नहीं बोल रहे, हम तो कोट कर रहे हैं। ये मुलाकात नहीं है तेजस्वी जी के पटना आगमन के बाद।
जब उन्होंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करूंगा कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और अभ्यर्थियों को धारास बनाया कि मुख्यमंत्री से ही मिलेंगे, पूरी भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी सी छा गई। और सुबह सुबह बड़बोला और जुमला गैंग का मेंबर बिहार के उप मुख्यमंत्री जाकर करके यूं ही अफवाह फैला दिया। तुम कैसे घोषणा कर दिया जी, मुख्यमंत्री मैं हूं, तुम कौन होता है घोषणा करने वाला? डांट पिलाई गई है जो मुझे जानकारी है, और डांट मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे थे, वहां एक निडार अधिकारी ने डांट दिया। ये हैसियत है ऐसे लोगों की। नहीं कल 2 करोड़ से 12 लाख पर आ गए जुमला गैंग के मेंबर। नेता प्रतिपक्ष अभ्यर्थियों के समर्थन में एक दिन तो गए, उसके बाद उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। अगर वो आगे आगे चलते हैं तो उनके पीछे रहे। मैंने क्या कहा कि अभ्यर्थियों की बातों को जब तवज्जो नहीं दी जा रही थी तो अभ्यर्थियों ने नेता प्रतिपक्ष से बात, वीडियो कॉल पर बात की, उन्होंने आकर के समर्थन दिया। तब ना नेशनली रीजनली एक खबर टॉप 10 में चलने लगा और पत्राचार किया गया मुख्यमंत्री से। हम तो आगे ही है। झूठ चाटने की आदत उन लोगों को है, हम तो खुद पिच बनाते हैं और उस पिच पर खिलाते हैं। पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि लगातार ये लोग अपनी राजनीति को रुपया सेक रहे हैं और छात्रों के बीच चढ़े। ये बोलो पप्पू यादव किसके बारे में? तमाम लोग के बारे में बोल। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता, मैं नाम भी नहीं लेता, क्योंकि कई लोगों का आपने नाम लिया, उनका हैसियत तभी राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता के लायक भी नहीं। इसीलिए आपको जिनका हम तो नाम लिए बगैर मैंने कहा कि कौन है कौन नहीं समर्थन में है, सब लोग जानता है, अभ्यर्थी भी जानते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, शक्ति यादव ने सीधा सीधी आरोप लगाया विरोधी पार्टियों के नेताओं पर। इसके साथ ही उन्होंने जदयू की सहयोगी भाजपा पर भी आरोप लगाया और साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार को विक्षिप्त और न जाने किन किन उपमाओं से परिभाषित करने वाले लोग आज मौन क्यों हैं। छात्रों के हित पर उनकी चुप्पी क्या इशारा करती है? क्या वो सिर्फ और सिर्फ पिछलग्गू बन के रह गए हैं? खबरों का सिलसिला हमारे साथ लगातार इसी प्रकार से जारी रखें। तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।